हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं सिलेबस अगर कंप्लीट मुझे करवाना है तो मुझे एक वीडियो मैं मॉर्निंग में बनाऊंगी 4 बजे उठ के, उसके बाद एक वीडियो दिन को बनेगी और एक वीडियो इवनिंग में बनेगी जो कि रात को अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए, कल हमने जो मैंने नाइट में वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने टॉपिक कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, और जो भी मैंने ये गार्डनिंग से रिलेटेड टॉपिक जो कवर करे हैं ना, सबसे पहले तो एक प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग है, दूसरा आएगा हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, फिर आएगा तीसरा आएगा जो 3 तरह के गार्डन है ना, फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन, और थर्ड वन इज वाइल्ड गार्डनिंग। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, इसके सब टाइप है। ठीक है, जैसे जापानीज़ हो गया, मुगल हो गया, फिर हिंदू गार्डन हो गया। ठीक है, ये जापानीज़ हो गया, मुगल हो गया, पर्शियन हो गया, इटालियन हो गया, और फ्रेंच गार्डन हो गया, ये सब हो गए। फिर फिफ्थ हो गया स्पेशल टाइप ऑफ गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस टॉपिक को कवर करवाऊंगी। तो आज हम करेंगे, मतलब जो ये लेक्चर है इसमें करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग प्लस कैसे कैसे गार्डनिंग डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, और किस टाइम पे कौन कौन से गार्डन बने। जैसे मुगल के टाइम, जब मुगल का रूल था ना इंडिया में, तो कौन से गार्डन बने, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम कौन से गार्डन्स बने हैं, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन कौन से गार्डन्स बने हैं। ठीक है, तो जो मैंने कोर्सेज फॉलो करे हुए हैं ना, इसके लिए रिसोर्सेज है वो है ई कोर्सेज। मेरे को ई कोर्सेज पर्सनली बहुत पसंद है, उससे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी मेरे नोट्स में मतलब अब सीक्वेंस तो आगे पीछे होगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, बट मैं पढ़ाऊँगी आपको सीक्वेंस में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग करेंगे हम। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग पहले मैं आपको ई कोर्स से बताती हूँ, उसके बाद मैं अपने नोट से बताऊँगी। ठीक है, तो ये ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का जो PDF है यहाँ से मैंने किया था। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री इम्पोर्टेंस स्कोप ऑफ गार्डनिंग। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ सिस्टेमिक गार्डनिंग इन इंडिया इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन ऑफ इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि 2500 BC से 1750 BC के करीब थी। ठीक है, तो जो ये गार्डनिंग की डेवलपमेंट हुई है वो हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन के दौरान हुई है। ठीक है, और बोला है ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर लिविंग इन अ वेल प्लान्ड ड्वेलिंग्स। ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे ना, वो प्रॉपर जो कॉलोनी में रहते थे, वो प्रॉपर वहाँ पे स्ट्रीट्स थी, ग्रेनरी थी, और आपने वो तो पढ़ा ही होगा, अपर टाउन सीटाडेल था, फिर लोअर टाउन होते थे, अपर टाउन होता था, एक लोअर टाउन होते थे। प्रॉपर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। तो उस दौरान ही गार्डनिंग का भी उस कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये बोला है उस टाइम पे जो हड़प्पन पॉट्स आपको मिले होंगे ना, उसमें आप देख पाओगे कि वहाँ पे भी ट्रीज के डिज़ाइन है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम ही गार्डनिंग का कंसेप्ट आ चुका था। इसका एविडेंस मिलता है हमें हड़प्पन पॉट में। ठीक है, जो हड़प्पा के जो बर्तन थे ना, उसमें जो पेड़ों के वो डिज़ाइन बने हुए हैं उसमें बाहर से। ठीक है, उसके बाद है इन एवरी विलेज ट्रीज इंक्लूडिंग फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस वर प्लांटेड फॉर वर्शिप एज वेल एज फॉर शेड। हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम क्या होता था, पीपल का पेड़, बनियान का पेड़ पूजा के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, और शेड के लिए यूज़ किए जाते थे। अब इसको अगर मैं अच्छे से बताऊं, देखो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट एविडेंस जो है ना, ठीक है, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। याद रखना, मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसकी जो सील थी ना, सील होती थी मोहरे। ठीक है, उसमें फाइकस रिलीजियोसा, पीपल के पेड़ का
फोटो बना हुआ था, ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा। उसके बाद ये कब मिला था, ये मिला था 2000 से 3000 साल पहले BC, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एविडेंस मिला था वो मिला था हड़प्पन सील में, ठीक है, हड़प्पन सील। सील होता है मोहर, मोहर मोहर जैसी मिली थी, उसमें था फोटो, इंस्क्रिप्शन थी उसमें, ये देखो वीपिंग विलो, वीपिंग विलो होती है सेलिक्स बेबीलोनी का। तो इसमें सेलिक्स बेबीलोनी के पेड़ की फोटो थी, ठीक है। उसके बाद जो हड़प्पन पॉट थे वो डेकोरेटेड थे किससे, डिजाइन ऑफ ट्रीज, ठीक है। हड़प्पन पॉट्स वर डेकोरेटेड विद डिजाइन ऑफ ट्री। तो आप ये फर्स्ट एविडेंस याद रखना, मोहनजोदड़ो की सील जो थी वहाँ मिला था पीपल का पेड़ उसमें बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आए आर्यंस, ठीक है। आर्यंस आए 1600 BC में। दे वर लिटररी पीपल, मतलब पढ़े लिखे थे आर्यंस, ठीक है। उन्होंने 4 तरह के वेद अपने साथ लाए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और पुराणास, ठीक है। आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर भी है ना, देखो जो ऋग्वेद होते हैं उसमें मंत्रास लिखे होते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में किसमें क्या लिखा होता है बताना मुझे, स्पेल्स, ठीक है। उसके बाद है यजुर्वेदा में रिचुअल्स लिखे होते हैं, ठीक है। और सामवेदा में सॉन्ग्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 4 तरह के वेदास, ठीक है। जो आर्यंस आए अपने साथ 4 प्रकार के वेद लेके आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया ब्यूटी ऑफ फ्लावर। तो उन्होंने देखो फ्लावर को मेंशन था उसमें, लेक मेंशन थे, माउंटेन, फॉरेस्ट, और अपने बच्चों के नाम भी आर्यन ने फूलों के नाम पे रखे थे, जैसे कमल, चंपा, बेला, चमेली, रुक्मणी, ठीक है। तो आर्यंस के टाइम भी फ्लावरिंग का एविडेंस है प्रॉपर, ठीक है। आर्यंस क्या करते थे, अपने बच्चों के नाम भी फूलों पे रखते थे, और जो वो अपने साथ वेद लेके आए थे उसमें उन्होंने फ्लावर का वर्णन किया है, प्लांट का वर्णन किया है, लेक हो गया, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब उसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और जो अथर्ववेद और ऋग्वेद है ना, ठीक है, जो ये अथर्ववेद और ऋग्वेद है इसमें पीपल के पेड़ का मेंशन किया गया है, ठीक है। पीपल के पेड़ का मेंशन किया गया है, और पीपल के पेड़ को किस नाम से पुकारा गया है अथर्ववेद और ऋग्वेद में, अश्वत्था, अश्वत्था ये नाम दिया है पीपल को, ठीक है। तो देख लो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है रामायणा। रामायणा किन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी ऋषि वाल्मीकि ने, ठीक है। उसमें भी अयोध्या सिटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ पे वाइड स्ट्रीट थी, लार्ज हाउसेस थे, रिच डेकोरेटेड टेम्पल थे और गार्डन थे। तो रामायणा में भी गार्डन का मेंशन किया गया है, ठीक है। और गार्डन वर प्लांटेड विद फ्रूट ट्री और फ्लावरिंग प्लांट एंड हैड लेक फुल ऑफ लोटस स्पीशीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड। रामायणा में बोला है कि जो अयोध्या थी वहाँ पे चौड़ी स्ट्रीट थी, बड़े बड़े घर थे, रिच डेकोरेटेड टेम्पल थे, और वहाँ पे जो गार्डन थे उनमें फ्रूट लगे थे, फ्लावर्स लगे थे, और लेक बनाई हुई थी गार्डन में जिनमें बहुत सारा लोटस का प्लांट लगा था, ठीक है। तो लोटस का मेंशन रामायण में किया है, ठीक है। और कौन अपने बच्चों के नाम रखते थे फूलों के नाम पे, वो थे आर्यंस, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि जब वनवास गए राम जी और सीता माता, तब उन्होंने बहुत से पेड़ों को देखा है, उनकी ब्यूटी को से वो बहुत फैसिनेट हुए थे, ये सब रामायण में मेंशन किया है, ठीक है। इससे पता लगता है कि रामायण के टाइम भी गार्डनिंग का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और सीता माता जिस पेड़ के नीचे रहे थे वो अशोका था, ठीक है, सराका इंडिका। उसके बाद है महाभारत है, ठीक है, वो लिखा है ऋषि व्यास ने, ठीक है। उसमें भी गार्डन्स का मेंशन किया गया है। ड्यूरिंग महाभारत एरा pleasure garden were planted with flowering plants. The famous tree of this era was Kadamba
एंथोसिफेलस कदम्बा का मेंशन कहाँ किया है? महाभारत में। लॉर्ड कृष्णा के साथ है ये एसोसिएट। एक हमारे पास पोइम भी होती थी ना, कदम्ब के पेड़। कृष्णा के साथ कौन सा पेड़ एसोसिएटेड है? वो है कदम्ब का पेड़, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेट पोएट कालिदास, उन्होंने डिस्क्राइब किया है बहुत सारे प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट को अपनी बुक में, ठीक है। इन कुमार संभवा ट्री लाइक अशोका, कल्प वृक्षा, शीरीष फ्लावर, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, परिजातम, मिमुसोप्स इलंगी, लोटस, लिलीज हैज़ बीन मेंशन्ड। तो कालिदास की जो बुक है, ठीक है, कुमार संभवा, उसमें इन पेड़ों का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा याद। आप मेरे नोट से करना, उसमें सब कुछ है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर बोला है कि जो लॉर्ड बुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बुद्ध भगवान थे उनका जन्म हुआ है 563 BC में, ठीक है। हिज बर्थ इज बिलीव टू प्लेस अंडर, देखो जो बुद्ध भगवान जी है उनका बर्थ हुआ था अशोका ट्री के अंडर, ठीक है। वही अशोका ट्री जिसका एसोसिएशन माता सीता के साथ भी है, ठीक है। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? पीपल के नीचे, ठीक है, तब इसको बोधि ट्री भी बोलते हैं ना। उसके बाद उन्होंने टीचिंग, लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, बनियान और बरगद के पेड़ के नीचे और मैंगो के पेड़ के नीचे, क्योंकि ये शेडी थे, छायादार पेड़ थे बहुत, तो इसके नीचे बैठ के बुद्ध भगवान लोगों को प्रीचिंग करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने जो अपनी लास्ट आखिरी सांस ली, उनकी डेथ हुई साल ट्री के अंडर। तो देखो उनका लाइफ में पेड़ों का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये उनके हर फेज के साथ कोई ना कोई पेड़ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है जो अशोका है, ये पीरियड था उनका 264 से 227 BC, ठीक है। बताओ मतलब ये किस राजघराने से संबंध रखते हैं अशोका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। हिस्ट्री भी आ रही है ना, एटलीस्ट क्रोनोलॉजी तो पता होनी चाहिए आपको, उससे एक क्वेश्चन तो आएगा ज़रूर, ठीक है। द ग्रेट एम्परर अशोका adopted arboriculture as one of his the state policy. He encouraged the planting of avenue tree, ठीक है। उनका बेटा महेंद्र, उन्होंने जो पीपल का पेड़ है ना, बोधि ट्री, उसकी सैपलिंग्स को इंडिया से ले गए थे वो, और श्रीलंका में प्लांटेड किया था। उसके बाद है कालिदास, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य 2 के टाइम में होते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो ट्रीज है ना, फ्लावरिंग ट्री, उनका मेंशन किया हुआ है, जैसे अशोका हो गया, कदम्बा हो गया, अर्जुना हो गया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, परिजाता, बहुनिया वेरीगेटा, मिमुसोप्स इलंजी, अल्बिजिया लेबेक, स्क्रू पाइन, ठीक है। इन सब का मेंशन किया है उन्होंने कालिदास ने, ठीक है। ये एक पोइट थे जो कि चंद्रगुप्त 2 के दरबार में थे। उन्होंने अपनी जो वो लिखते थे ना पोइम्स, उसमें इन सब पेड़ों का इनका मेंशन करा हुआ है। उसके बाद बोला है उन्होंने ना, एक प्ले था उनका शकुंतला, उसमें ये माधवी लता एक क्रीपर है, उसका मेंशन किया है, ठीक है। फिर मेघदूत, उसमें क्या था, उन्होंने क्या बोला कि जो अलकापुरी की जो वुमेन्स होती है वो कदम्ब का फूल से अपने बालों को डेकोरेट करती है और हाथों में पिंक गुलाब लेके घूमती है। तो देख लो ये डिफरेंट है। कालिदास के 3 हो गए, ठीक है। एक तो यहाँ पढ़ा था हमने, कालिदास ने लिखा था, एक तो कुमार संभवा है, एक मेघदूत है और एक शकुंतला है। तो तीनों में डिफरेंट तरह के फ्लावरिंग प्लांट, क्रीपर हो गया, इन सब का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मेरे नोट से आपको इजीली लर्न हो जाएगा, उसके बाद आपको मैं पढ़ाती हूँ उससे। फिर है फेमस पोइट बाण भट्ट ने क्या बोला है, अपनी जो बुक थी ना हरिश्चरिता,
उसमें मेंशन किया उन्होंने बनियान, बरगद का पेड़, साल का पेड़, ठीक है, साल का पेड़ जिसके नीचे बुद्ध भगवान ने आखिरी सांस ली थी, चंपाका, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। जब आप पढ़ते हो ना कोई भी पेड़, एक बार उसकी फोटो देख लिया करो, फिर पता लग जाता है आपको, क्योंकि जो पेड़ बार बार, जो ट्रीज के नाम बार बार आ रहे हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है मीमोसोप्स इलंजी, ठीक है, कदम्बा अशोका, कदम्बा का एसोसिएशन है कृष्णा से, लॉर्ड कृष्णा से, ठीक है। उसके बाद अशोका का किससे है रिलेशन, वो बताओ ज़रा। बर्थ हुआ था ना इसके नीचे बुद्ध भगवान का, तो बार बार रिवाइज करते जाओ, हो जाएगा। इंडियन कोरल फर्स्ट टाइम मेंशन हरिश्चरिता में, ठीक है, जो कि बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है। हरिश्चरित किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। उसके बाद एक वत्स्याना 300 से 400 एडी आ गया। अब ऐसे मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पे बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, ठीक है। उसके पीछे जितने भी डेट्स होती है उसको बीसी लिखते हैं, उसके आगे जितनी भी डेट है उसको एडी लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, 2025 एडी चल रहा है, ठीक है। तो 300-400 एडी में अपनी जो उसने बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने 4 तरह के गार्डन को मेंशन किया था वत्स्याना ने, ये इम्पोर्टेंट है। वो 4 तरह के गार्डन कौन से थे, एक तो प्रमोद उद्यान है, एक उद्यान है, एक वृक्ष वाटिका है, एक नंदवन है। जो प्रमोद उद्यान है ना, वो होते थे वहाँ पे जो राजा रानी थे, वो ये होते थे स्पेशली फॉर किंग और क्वीन, ठीक है। वहाँ पे राजा रानी के इंजॉयमेंट के लिए होते थे ये, ठीक है। उसके बाद जो उद्यान है, वहाँ पे जो राजा होता था वो चेस खेलते थे, ठीक है। वहाँ पे डांस होता था, वहाँ पे जोक होते थे, कवि आते थे, वो एंटरटेन करते थे राजा का, या कोई हास्य कवि आ गए, ठीक है। और वहाँ पे डांस वगैरह होता था, नर्तकी वगैरह डांस करती थी, ठीक है। और राजा वगैरह खेल रहे होते थे चेस, प्रॉपर ये फन एलिमेंट है इसमें उद्यान में, ठीक है। उसके बाद है वृक्ष वाटिका। वृक्ष वाटिका तो ये होते थे कि यहाँ पे जो हाईली प्लेस्ड पर्सन, या तो राजा हो गए या मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, वो जो गणिका होती थी उनके साथ रहते थे, ठीक है। उसके बाद है नंदवना। नंदवना होता है, ये जो गार्डन है वो लॉर्ड कृष्णा के लिए डेडिकेटेड है, बट मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के टाइम मुझे पता लगा था कि लॉर्ड इंदिरा से रिलेटेड भी है, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड इंदिरा के लिए ये डेडिकेट होते हैं नंदवनम, ठीक है। और ये ऐसा गार्डन है जहाँ पे पहली बार ना बुद्ध ने कमल देखा था, ऐसे बोलते हैं कि लॉर्ड बुद्धा सॉ लोटस इन नंदवनम, ठीक है। ये भी एमसीक्यू में आएगा। तो उसके बाद पहले मैं आपको ये जो जनरल हिस्ट्री है ना गार्डन की, वो अपने नोट्स में आपको एक बार बता दूं मैं। तो ये तो हिंदू गार्डन है, ये टॉपिक आगे पढ़ाऊंगी, ये इनफॉर्मल का टाइप है, पहले हिस्ट्री से करो। तो देखो आप यहीं से पढ़ना, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट एविडेंस मोहनजोदड़ो सील 2000-3000 BC, जिसको थर्ड मिलेनियम बोलते हैं, फाइकस रिलीजियोसा। फिर हड़प्पन सील में 2500 BC पहले, वीपिंग विलो। फिर हड़प्पन पॉट है, वो डेकोरेटेड विद द डिज़ाइन ऑफ ट्री, ठीक है। उसके बाद आर्यन आए 1600 BC में, 4 वेद लाए, वो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। इसमें मंत्राज होते हैं, स्पेल्स होते हैं, ठीक है, रिचुअल्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। तो सामवेद में सॉन्ग होते हैं, ठीक है। फिर बोला है कि जो आर्यंस थे वो सो फॉन्ड ऑफ फ्लावर, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैन थे फूलों के, ठीक है। उनके जो जो ये वेद है ना, उसमें झरन लेक का मेंशन है, माउंटेन का मेंशन है, फॉरेस्ट का मेंशन है, ठीक है। अपने बच्चों का नाम वो फूलों के नाम पे रखते थे, ठीक है। उसके बाद है जी अथर्ववेद और ऋग्वेद जो है, उसमें अश्वटा का मेंशन है, जिसको पीपल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रामायण आई, रामायण में अशोक वन, जहाँ पे माता सीता को रखा गया था, अशोक वन का मेंशन है, जिसको सराका इंडिका बोलते हैं, ठीक है। अशोक के पेड़ को सराका इंडिका बोलते हैं। फिर ये बोला है कि ट्री एंड क्रीपर मेंशन इन रामायण एंड महाभारत, पीपल, बनियान, अशोका, पलाश, ठीक है। फिर है अर्जुन ट्री टर्मिनेलिया को इस मेंशन किया है, वीपिंग विलो, ठीक है। वीपिंग विलो हड़प्पा में भी मेंशन है, ठीक है। फिर है पाल्मरास ट्री हो गया,
फिर है माइकेलिया चंपा हो गया, ठीक है, बड़ी चंपा लिखा है इसमें। फिर ये है, ये नाग केसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैसोफेरिया, ठीक है, इसका मेंशन भी है। अमलताज का मेंशन है, साल का, स्क्रू पाइन का, ओलियंडर का, ठीक है। उसके बाद महाभारत, इंद्रप्रस्थ जो है ना, एक है सभा पर्व डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सभा पर्व एक राइटिंग है, उसमें इंद्रप्रस्थ का मेंशन किया गया है, ठीक है। और उसमें बोला है कि इंद्रप्रस्थ में क्या था, गार्डन थे, लेक थे, पार्क थे इंद्रप्रस्थ के चारों तरफ, अराउंड इंद्रप्रस्थ था मेंशन ऑफ गार्डन, लेक, पार्क। और जो लॉर्ड कृष्ण है उनके साथ एसोसिएटेड है एंथोसिफेलस कदम्बा, कदम्ब ट्री। और फिर बोला है कि जो भीम है ना, भीम, उनके साथ एसोसिएशन है लोटस का, ठीक है, जो कि सिंबल ऑफ प्योरिटी है, ठीक है, लोटस इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। ये हिंदू भी लोटस का यूज करते हैं, नंदवन देखा ना हिंदू, देखो कृष्ण भगवान जो है, ठीक है, उनसे रिलेटेड है नंदवनम, ठीक है, वहाँ पे लोटस थे, ठीक है। और जो नंदवनम है वो बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है। पहली बार बोला है कि नंदवन में पहली बार बुद्ध जी ने क्या देखा था, लोटस देखा था, ठीक है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर 300 साल पहले 300 बीसी में बुद्धिस्ट पीरियड था, लॉर्ड बुद्धा, उनका बर्थ हुआ है अशोका ट्री के नीचे, ठीक है, 563 बीसी में। उनको ज्ञान मिला पीपल के पेड़ के नीचे, तब इसको बोधि ट्री बोलते हैं। उन्होंने नॉलेज को स्प्रेड किया मैंगो और बनियान ट्री के नीचे, क्योंकि शेडी ट्री थे, छाया में बैठ पाते थे। और उनकी डेथ हुई है साल के नीचे, ठीक है, शौर्य रोबस्टा के नीचे। अच्छा, और एक पेड़ और है लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये मैंने किसी मॉक से लिखा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इज ऑल्सो एसोसिएटेड, ठीक है। तो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से ये पेड़ एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद 300 बीसी जो थी, उस दौरान गार्डन लेड अराउंड मोनेस्ट्री एंड नालंदा एंड तक्षशिला, नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटीज थी उस टाइम की, ठीक है। तो जब बुद्धिस्ट पीरियड था, ठीक है, बुद्धिस्ट पीरियड 300 बीसी के अराउंड था, उस दौरान क्या हुआ, बहुत से गार्डन बने मोनेस्ट्री के चारों तरफ, ठीक है, मोनेस्ट्री मठ को बोलते हैं मोनेस्ट्री, ठीक है, उनके चारों तरफ बहुत गार्डन का निर्माण हुआ। और नालंदा और तक्षशिला के अराउंड भी गार्डन का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो अशोका का टाइम था ना, 264 से 227 बीसी, उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने जो उनकी स्टेट की पॉलिसीज थी ना कि भाई हम ये काम करेंगे अपने स्टेट के लिए, उन्होंने आर्बोरिकल्चर को प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। आर्बोरिकल्चर क्या होता है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो आर्बोरिकल्चर को अडॉप्ट किया था अशोका ने, और एवेन्यू प्लांटिंग में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है। उसके बाद उनका जो बेटा था ना महेंद्रा, ठीक है, 250 बीसी में उन्होंने क्या किया, टुक पीपल ट्री और बुद्धि ट्री सैपलिंग्स टू श्रीलंका, कहाँ, श्रीलंका में अनुराधापुर एक जगह है, ठीक है, वहाँ लेके गए थे ये पीपल के पेड़ के जो सैपलिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे जो पौध होती है ना छोटी छोटी, वो लेके गए थे, फिर वहाँ पे लगाया था, ठीक है। उसके बाद जी कालिदास बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कालिदास एक कवि थे, ठीक है, गुप्ता एज में, ठीक है। उनके पहले तो उनकी राइटिंग देख लो, एक तो कुमार संभवा है, ठीक है, कुमार संभवा है, एक शकुंतला है, एक मेघदूता है, ठीक है, ई कोर्सेज से है, मैंने बनाए नोट्स। तो कुमार संभवा में उन्होंने कल्प वृक्षा का मेंशन किया है, ठीक है। शकुंतला जो उनका प्ले है, उन्होंने माधवीलता का मेंशन किया है, ठीक है। फिर मेघदूता में उन्होंने कदम्ब के फूल का मेंशन किया है, जो कि अलकापुरी की वुमन अपने बालों में लगाती थी मॉनसून के दौरान। और लोटस को, पिंक लोटस को वो अपने हाथों में कैरी करके चलती थी महिलाएं, ठीक है। इमेजिन करो कि अलकापुरी की औरतें है ना, बालों में उन्होंने कदम का फूल लगाया हुआ है, हाथों में वो कमल को कैरी करके वॉक कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो कालिदास है, चंद्रगुप्ता टू के टाइम में थे ये, उन्होंने मेंशन किया है पेड़ों का, अशोक, कदम्ब, परिजात, अर्जुना, ठीक है, ये सब, स्क्रू पाइन,
उनकी राइटिंग में इन सब ट्रीज का भी मेंशन है। ठीक है। बाणभट्टा हर्षवर्धन के टाइम थे। ठीक है। हर्षचरिता उनकी राइटिंग है। ठीक है। हर्षचरिता, क्योंकि उनका राजा हर्षवर्धन था। ठीक है। तो उनकी राइटिंग भी उसी से रिलेटेड है, हर्षचरिता। ठीक है। उसमें उन्होंने बहुत सारे फूलों का जो फ्लावरिंग प्लांट का मेंशन किया है। ठीक है। जैसे साल ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया, अशोका ट्री हो गया, कदम्बा ट्री। ऐसे याद करो, साल किससे रिलेटेड है? बौद्ध का जो बुद्ध भगवान है उनकी डेथ हुई थी साल के नीचे, अशोक के नीचे बर्थ हुआ था। ठीक है। उसके बाद कदम्बा श्री कृष्ण जी से एसोसिएटेड है। चंपाका हमने और कहाँ पढ़ा था वो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। फिर फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट रामायण में भी है इनका मेंशन, मीमुसोपसिलंजी। ठीक है। हर्षचरिता में भी है और रामायण में भी है। देखो यहाँ पे रामायण में देखो, चंपा हो गया। ठीक है। ब्यूटी ऑफ मोनोस्पर्मा हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, कोरिलेट करके पढ़ना। ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला जाता है ना, जो 100 से लेकर 600 एडी तक का टाइम था ना, उसको गोल्डन एज बोलते हैं हिंदू कल्चर की। उस टाइम बहुत ग्रोथ हुई है। ठीक है। ये कनिष्का और गुप्ता आए थे इस दौरान। ठीक है। कनिष्का अलग डायनेस्टी है और गुप्ता अलग वंश है। ठीक है। तो इस दौरान 300 से 400 एडी के टाइम ना, जब ये कनिष्का और गुप्ता पीरियड था, उस दौरान एक वत्स्याना थे। ठीक है। उनकी एक बुक थी कामसूत्र। ठीक है। उसमें 4 गार्डन का मेंशन था। ठीक है। 4 तरह के गार्डन उसमें मेंशन किए थे। अब ये अच्छे से सुन लो। 4 तरह के गार्डन जो थे, जो राजवनम बोलते थे इन 4 तरह के गार्डन को। ठीक है। तो 4 तरह के राजवनम थे। एक प्रमोद उद्यान था, एक वृक्ष वाटिका था और एक नंदवनम था। तो प्रमोद उद्यान में क्या करते थे, जो रॉयल कपल के इंजॉयमेंट के लिए होता था, राजा रानी के लिए। ठीक है। जो उद्यान है, उद्यान में राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ चेस खेलता था और डांस करते थे वहाँ पे नर्तकियाँ, जोक्स होते थे, पोइट्स यहाँ पे। ये प्रॉपर इंजॉयमेंट के लिए होता था। राजा यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करता था। ठीक है। ये तो राजा और अपनी वाइफ, ये राजा और क्वीन का है। ठीक है। ये है दरबार में जैसे आते नहीं है कवि, कोई जोक क्रैक कर रहा है। ठीक है। कोई डांस देख रहा है। ठीक है। ठीक है। कोई राजे की तारीफ में प्रशस्ति होती थी ना, वो गा रहा है। ठीक है। वो होता था उद्यान में। तीसरा है वृक्ष वाटिका। ठीक है। वृक्ष वाटिका में क्या होता था, जो राजा के दरबार के जो हाईली प्लेस पे जो मिनिस्टर थे या किंग थे, दे इंजॉय विद कोर्टिसन्स और मेड। फिर है नंदवनम, अश्वघोष ने डिस्क्राइब की है नंदवन। ठीक है। ये डिवोटेड थ्रू लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड इंदिरा। ठीक है। तो ये इंद्रदेव के लिए और कृष्णा के लिए डेडिकेटेड है ये वाले नंदवनम। ठीक है। फिर अ टाइप ऑफ बुद्धिस्ट गार्डन, लॉर्ड बुद्धा सॉ लोटस इन नंदवनम। ठीक है। फिर है हिंदू नीड फ्लावर एवरी मॉर्निंग टू वर्शिप एंड अडॉर्न हेयर। ये एक चाइनीज यात्री है ना, उसने लिखा था ये, उनका नाम है ह्यून सांग। उन्होंने ये अपनी राइटिंग में लिखा था कि हिंदू जो है उनके लाइफ में फूलों का इतना महत्व है कि उनको हर सुबह पूजा के लिए फूल चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनको अपने बालों में फूल लगाना उनको अच्छा लगता है। ठीक है। फिर 700 एडी में मुराल इन अजंता केव, द क्विंटेसेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। इसका मतलब होता है समरी। जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसकी समरी है इसमें दी हुई, मुराल्स इन अजंता केव में। ठीक है। जो अजंता की गुफा में जो मुराल पेंटिंग्स है ना, उनमें बुद्धिस्ट आर्ट का सार दिया गया है। ठीक है। उसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि क्या है बुद्धिस्ट आर्ट, ऑल ओवरऑल उसकी समरी है। ठीक है। अब देखो यार, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लेना, जो गुप्ता पीरियड है, सबसे पहले चंद्रगुप्ता 1 आए थे, फिर समुद्रगुप्ता आए थे, फिर चंद्रगुप्ता 2 आए थे। ठीक है। उसके बाद आए थे कुमार गुप्ता आए थे, फिर स्कंद गुप्ता आए थे, फिर आए थे विष्णु गुप्ता। ठीक है। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी है। ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू अथर्व वेद, गॉड ऑफ थर्ड हेवन यूज टू सिट अंडर
अश्वत्थ ट्री। तो देख लो पीपल का मेंशन अथर्ववेद में बोला है कि जो भगवान होते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, ठीक है। फिर बसंत पंचमी यूज टू सेलिब्रेट कामदेव लॉर्ड ऑफ लव, ठीक है। तो ये सब मैंने किसी मॉक से एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हुए हैं या कोई भी मुझे एमसीक्यू की बुक इंपॉर्टेंट लगी है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ अगर मेरे नोट्स रेफर करोगे आपको मतलब काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लो पहला गार्डन तो राजवनम बताया था हमने, ठीक है। 4 तरह के राजवनम थे, ठीक है। अब सेकंड में अशोक वनम हो गए। अशोक वनम हमने कहाँ पढ़े हैं, रामायण में। अशोक वन में माता सीता को रखा गया था, ठीक है। फिर तीसरा तपोवनम है, ठीक है, तपोवन हो गया। चौथा वृंदावनम हो गया, ठीक है। वृंदावनम ये मतलब एडवांस ऑफ तपोवन है। ये तपोवन में तपस्या करेंगे ना, वृंदावन में तपस्या इतनी ज़्यादा कर ली है कि भाई अब वो प्लेस इटर्नल ब्लिस का प्लेस बन चुका है वृंदावन, ठीक है। तो ये था कैसे कैसे जो हिस्ट्री जो डेवलप हुई ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में, ठीक है। उसके बाद आए राजपूत किंग आए उसके बाद, ठीक है। अब राजपूत किंग के टाइम कौन कौन से गार्डन जो है इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले गार्डन एट अंबर फोर्ट जयपुर में, ये स्टार्टेड बाय राजा मान सिंह, ठीक है, कंप्लीटेड बाय जय सिंह, ठीक है। तो अगर आपको अंबर फोर्ट के गार्डन आएंगे तो आप याद रखना स्टार्टेड बाय राजा मान सिंह और कंप्लीटेड बाय जय सिंह, ठीक है। जय सिंह ने सिटी ऑफ जोधपुर से रिलेटेड है, ये शायद इन्होंने बसाई थी ये, ठीक है। उसके बाद है गार्डन एट डीग, ठीक है, ये सूरजमल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें लिखा है मेन फीचर इज फाउंटेन वाटर, ठीक है, फाउंटेन इसका मेन फीचर है। मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन एवर क्रिएटेड बाय राजपूत किंग, तो किन्होंने बनाया है ये गार्डन, सूरजमल ने, ठीक है। उसके बाद है मंदोर गार्डन जोधपुर में है, वो राजा अभय सिंह ने बनाया है, ठीक है। जय सिंह टू फाउंडेड सिटी ऑफ जयपुर एंड मेड मैनी गार्डन, तो जो जय सिंह है उन्होंने सिटी ऑफ जयपुर उन्होंने फाउंड की थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हो गए राजपूत किंग के टाइम। फिर है एक तुगलक डायनेस्टी है, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी में एक फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। उनके बारे में भी बोला है कि उन्होंने 1200 फ्रूट लगाए थे नियर दिल्ली और अदर प्लेसेस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि कौन कौन ट्रीज से रिलेटेड गार्डनिंग की हिस्ट्री से रिलेटेड है वो देख लो, एक राजा मान सिंह है, जय सिंह है, अभय सिंह है, ये राजपूत किंग है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी से फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है मुगल पीरियड, ठीक है। मुगल पीरियड में ऐसे याद रखा करो, बादशाह इस तरह याद किया था मैंने, सबसे पहले बाबर आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, मेन सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मुगल पीरियड में देखो सबसे पहले, चलो मुगल पीरियड से पहले मैं एक बार ई कोर्स बता देती हूँ आपको। मुगल पीरियड देखो, राजपूत किंग के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं किया है, वो मैंने आपको बता दिया नोट में, ठीक है। उसके बाद है मुगल एम्परर में जो बाबर थे ना, had high aesthetic sense and was fond of garden. He made garden at पानीपत आगरा, ठीक है। आराम बाग एट आगरा इज स्टिल वेल मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मुगल गार्डन कैसे होते थे, फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग होती थी इसमें। स्क्वायर और रेक्टेंगल फ्लावर बेड आर स्पेशल फीचर ऑफ मुगल गार्डन, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल फ्लावर बेड किसके फीचर है, मुगल गार्डन के, क्योंकि ये फॉर्मल गार्डन है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ, जब मुगल का पीरियड था ना उस दौरान इंट्रोडक्शन हुई थी एक्सोटिक प्लांट लाइक साइप्रस, रोज, कार्नेशन, नार्सिसस, डैफोडिल, लिली, ट्यूलिप वगैरह की, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपने। तो मुगल गार्डन देखो अकबर के टाइम फतेहपुर सिकरी में है, टॉम गार्डन जो सिकंदरा में है, ठीक है। जहांगीर के टाइम शालीमार, अचलाबाग, वेरीनाग, ठीक है। इतमाद उल दौला, दिलखुश गार्डन, शाहजहां के टाइम शालीमार लाहौर वाला, ठीक है। शालीमार 2 है,
एक तो कश्मीर में वो जहांगीर ने बनाया था और एक लाहौर में वो शाहजहां ने बनाए थे, ठीक है। फिर ताजमहल, रेड फोर्ट दिल्ली, ठीक है। फिदाई खां के टाइम पिंजौर गार्डन, ये मैं अपने नोट्स से बताती हूँ, पूरा है इसमें नोट्स में, ठीक है, डिटेल में, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक एक पॉइंट लिखा है। सबसे पहले बाबर लेड गार्डन एट आगरा, जिसको बोलते हैं आराम बाग, ठीक है। आफ्टर विक्ट्री ओवर लोधी, देखो जो पानीपत की लड़ाई हुई थी ना, पहली हुई थी, दूसरी हुई थी, तीसरी हुई थी। जो तीसरी लड़ाई हुई थी ना, वो बाबर और लोधी के बीच हुई थी, इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है, जिसमें बाबर जीत गए थे। और वहाँ से शुरुआत हुई थी किसकी, मुगल डायनेस्टी की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कैसे कैसे वंशज थे, कैसे कैसे शासक थे दिल्ली जो सल्तनत थी। देखो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत थी ना, सबसे पहले उसमें आए थे गुलाम वंश, ठीक, उनको स्लेव डायनेस्टी बोलते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे उसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसमें मेन, ठीक है। और इसी में ही रजिया सुल्ताना भी थी, ठीक है। उसके बाद आई थी खिलजी डायनेस्टी आई थी। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है, उन्होंने फाउंड करी थी ये। उसके बाद तुगलक आए थे, ठीक है, तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर थे, ठीक है। फिर सैयद वंश आया था, ठीक है। उसके बाद आया था लोधी, ठीक है। लोधी वंश में जो लास्ट थे इब्राहिम लोधी थे, उनके साथ बाबर की फाइट हुई थी, जो तीसरा पानीपत का युद्ध था, ठीक है। और उसके बाद ये 1526 में हुए थे, जो ये तीसरा युद्ध था पानीपत का ना। और 1528 में इसमें बाबर जीत गए थे, मुगल वंश वहां से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस तरह है, आपको हिस्ट्री आएगी ना तो क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बाबर ने रामबाग बाबर ने बनाया, ठीक है। ओल्डेस्ट मुगल गार्डन है ये, 1528 में बना, ठीक है। पर्शियन रोज भी बाबर ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद आए अकबर। अकबर पहले शासक थे जो कश्मीर तक पहुंचे थे, फर्स्ट टू एंटर इन कश्मीर। इन्होंने बनाया हुआ है नसीम बाग, जो कि डल लेक के पास है कश्मीर में। फिर फतेहपुर गार्डन सिकरी में किसने बनाया हुआ है, अकबर ने। टॉम्ब गार्डन कंदरा में, आगरा में, किसने बनाया हुआ है, अकबर ने, ठीक है। उसके बाद है जी जहांगीर। जहांगीर ने शालीमार बाग, अचल बाग, वेरीनाग कश्मीर में बनाया है 1620 में। इतमाद उल दुल्हा, ठीक है, आगरा में। जहांगीर ने अपने ससुर की याद में बनाया था ये वाला गार्डन, ठीक है, इतमाद उद दौला, ठीक है। फिर दिलकुश गार्डन लाहौर में बनाया, ये याद करने आपको, ठीक है। उसके बाद है, अब ये तो शालीमार बाग के बारे में थोड़ा मैंने लिखा हुआ है ये, कि 3 तरह के टेरेसेस है वहाँ पे। फर्स्ट को दीवाने आम बोलते हैं, सेकंड को दीवाने खास बोलते हैं, ठीक है। तीसरा ऐसे ही है, पेविलियन है लेडीज़ के लिए। तो ये आगे जब गार्डन को अच्छे से पढ़ेंगे उसमें आपको लगेगा पता, ठीक है। फिर जो शालीमार बाग का काम जहांगीर ने शुरू किया था, ठीक है, बट इसको जो ख़त्म किया था वो किया था जफर खां, ठीक है। शाहजहां के अंडर काम करते थे जफर खां, ठीक है। तो जो शालीमार बाग है कश्मीर में, उसकी शुरुआत भले ही जहांगीर ने करी थी, बट इसका जो काम आगे जाके ख़त्म किया था वो किया था, कंप्लीट काम किया था जफर खान ने। शाहजहां जो जहांगीर के बेटे थे ना शाहजहां, उन्होंने ऑर्डर दिया था उनको कि भाई ये काम आप कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद है शाहजहां के टाइम शालीमार बाग बना था लाहौर वाला, ठीक है। कश्मीर में जो शालीमार बाग है वो तो जहांगीर ने बनाया था, शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां ने बनाया था। ताजमहल, रेड फोर्ट शाहजहां ने, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर गार्डन है चश्मे शाही, ठीक है, वो बनाया था अली मर्दन खान ने, ठीक है। अली मर्दन खान गवर्नर थे शाहजहां के, ठीक है। शाहजहां के ऑर्डर पे उन्होंने ये बनाया था, कहाँ बनाया था, श्रीनगर में, ठीक है। और अपने बेटे को उन्होंने गिफ्ट कर दिया था, एंड गिफ्टेड टू सन दारा सिखो, ठीक है, देख लेना इसको। उसके बाद है जो पिंजौर गार्डन है ना, पिंजौर में चंडीगढ़ के पास एक जगह है पिंजौर, उसको यदविंद्रा गार्डन भी बोलते हैं, वो फिदाई खान ने बनाया था, ठीक है। फिर आसिफ खान, ठीक है, जो कि नूरजहां के भाई थे, जहांगीर की वाइफ थी ना नूरजहां, उनके भाई जो आसिफ खान थे, उन्होंने निशात बाग बनाया 1633 में, ठीक है।
एक नासिम बाग है वो अकबर ने बनाया, और निशात बाग किसने बनाया? आसिफ खान ने। ठीक है। फिर नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, जो अवध के नवाब थे, उन्होंने सिकंदरा बाग बनाया। ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह ने सिकंदरा बाग बनाया, जिसको आज की डेट में NBRI लखनऊ से जाना जाता है। NBRI लखनऊ, जितने भी बोटेनिकल शब्द जहाँ लग गया है ना, वो इंग्लिश गार्डन का टाइप है, ये माइंड में बिठा दो। ठीक है। सिकंदरा बाग को आप कहीं गलती से ये भी कर सकते थे कि ये मुगल गार्डन है, बट याद रखना आज की डेट में इसका नाम नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ है, ये मुगल गार्डन नहीं है। ठीक है। तो ये इंग्लिश गार्डन है जो मुगल ने बनाया हुआ है, इंग्लिश गार्डन है जो मुगल ने बनाया हुआ है, अ मुगल लेड इंग्लिश गार्डन। तो देख लो, जितनी तरह के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए होंगे, हर चीज मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट की हुई है। ठीक है। नेक्स्ट शेरशाह सूरी। ठीक है। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1544 के बीच शासन किया था। ठीक है। उन्होंने बाबर को डिफीट किया था। ठीक है। GT रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, लाहौर से कोलकाता, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण किया है। एवेन्यू ट्रीज प्लांटेड बोथ साइड ऑफ रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसके दोनों तरफ एवेन्यू प्लांटेशन की गई है, ट्री लगाए गए हैं। ठीक है। तो ये भी आ सकता है GT रोड किसने बनाया था? वो है शेरशाह सूरी। तो देखो, इन्होंने बाबर को हराया, पहले बाबर आए, फिर शेरशाह सूरी आए, सूरी डायनेस्टी के, उसके बाद फिर दोबारा से मुगल डायनेस्टी चल पड़ी। ठीक है। उसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब तो बहुत ही क्रूअल शासक रहे मुगल डायनेस्टी के। इनके डिसीजन थे वो कहीं ना कहीं मुगल डायनेस्टी का पतन का कारण बनी बाद में। ठीक है। औरंगाबाद में इन्होंने गार्डन का निर्माण किया। ठीक है। उसके बाद ये मुगल के जो पीरियड के टाइम जो गार्डन बने वो इस तरह से थे। ठीक है। उसके बाद है ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। ब्रिटिश पीरियड, तो देखो, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा देर वाज लॉट ऑफ एक्टिविटी इन गार्डनिंग बाई ब्रिटिशर्स एंड इंडियन किंग, मेकिंग ऑफ हर्बेशियस बॉर्डर एंड लॉन गैन मोमेंटम ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। जो हर्बेशियस बॉर्डर और लॉन गार्डन में ज़्यादातर जब बनने शुरू हुए ना, वो कब हुए? ब्रिटिश एरा के टाइम। ठीक है। ठीक, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उसके बाद हर्बेशियस बॉर्डर और लॉन का जो निर्माण है उन्होंने गति पकड़ी। ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट रखना, 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई ब्रिटिश एरा में, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक प्लांट फ्रॉम इंग्लैंड एंड अदर कंट्री। ठीक है। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी एंड बोटेनिकल गार्डन। ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन जो बने हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम बने हैं। ठीक है। कईयों के नाम चेंज होके बोटेनिकल गार्डन कर दिए, कई न्यू बोटेनिकल गार्डन बने। ठीक है। फिर है कंपाइलेशन ऑफ लोकल फ्लोरा ऑफ डिफरेंट नेचर। इंडिया में जो लोकल फ्लोरा था ना, उसको कंपाइल करा ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। एनुअल्स इंट्रोड्यूस हुए ब्रिटिश एरा के टाइम। ठीक है। हर्बेशियस बॉर्डर और लॉन डेवलप हुए ब्रिटिश एरा के टाइम। ठीक है। तो सच एज फ्लॉक्स, वर्बीना, लार्कस्पर, डहलिया, पेंसी, एस्टर, एंटीराइनम। ठीक है। ये सब जो फ्लावरिंग एनिमल थे वो इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो है जो गार्डन है जो ब्रिटिश एरा के टाइम डेवलप हुए, तो रॉयल एग्री हॉर्टी सोसाइटी गार्डन कलकत्ता, रॉयल बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ। ठीक है। फिर है जी, ये ना नेशनल बोटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट, ये सिकंदर बाग थे पहले ना, इसका नाम लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन ऊटी, बेरंत पार्क, कोडाईकनाल। पता होना चाहिए आपको कौन सा गार्डन कहाँ है। ठीक है। ये आप मेरे नोट से पढ़ना, उसमें आपका और भी पॉइंट अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है। ब्रिटिश पीरियड के टाइम। ठीक है। बिफोर ब्रिटिश अराइवल वी ओनली नो गुलदस्ता एंड गार्डलैंड। ये बोला कि ब्रिटिश के आने से पहले हमें सिर्फ गुलदस्ता और माला का ही पता था। ठीक है। नो आइडिया अबाउट फ्लावर अरेंजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन। हमें ना ये पता था कि फ्लावर अरेंजमेंट भी कुछ है, ना हमें इंटीरियर डेकोरेशन का आइडिया था। ठीक है। बोटेनिकल गार्डन जो है वो ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुए। ठीक है। जो ब्रिटिश पीरियड जो इनका गार्डन बनाने का तरीका था ना, इनफॉर्मल वे ये फॉलो करते थे। ठीक है। जो मुगल के टाइम जो गार्डन बनते थे वो फॉर्मल होते थे,
ब्रिटिश पीरियड में जो गार्डन बनते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। अनटिल दिस, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इंडियन गार्डन डोंट हैव फ्लावरिंग एनुअल्स, ये याद रखना, ठीक है। फ्लावरिंग एनुअल्स नहीं थे गार्डन में, ठीक है। और साथ में लॉन और हर्बेशियस बॉर्डर भी इसी दौरान डेवलप हुए, ठीक है। अब कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जॉटिक प्लांट इंग्लैंड से लाके उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए, रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और बोटेनिकल गार्डन की एस्टेब्लिशमेंट इस पीरियड में हुई, फिर कंपाइलेशन ऑफ लोकल फ्लोरा इस पीरियड में हुआ, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट गार्डन है जो कि ब्रिटिश पीरियड में बने हैं। एक तो देख लो, ये याद रख लो आप, रॉयल बोटेनिकल गार्डन बना था दार्जिलिंग में। एक लयॉर्ड बोटेनिकल गार्डन भी है, लयॉर्ड, ठीक है, लयॉर्ड बोटेनिकल गार्डन में है, वो भी दार्जिलिंग में है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों एक है कि ये डिफरेंट है, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा लयॉर्ड बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड, तो आंसर आपने दार्जिलिंग करना है, ठीक है। और ई कोर्सेज में लिखा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन दार्जिलिंग, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद है रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन, ये कलकत्ता में है, अलीपुर, अलीपुर एक जगह है वहाँ है, ठीक है। 1820 में बना था ये, ठीक है। अब देखो, जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है ना, वो भी कलकत्ता में है, ठीक है। अब कोई कलकत्ता वाला होगा स्टूडेंट मेरा, वो मुझे बताना ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बता देना। बट आप ये याद कर लो, अगर रॉयल एग्री हॉर्टी सोसाइटी गार्डन आएगा वो कलकत्ता में है, जगह है अलीपुर, ठीक है। बट अगर इंडियन बोटेनिकल गार्डन आएगा वो कलकत्ता में है, जगह है शिवपुर या हावड़ा। अगर ये जगह आएगी ना हावड़ा या शिवपुर, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन इस जगह पे एग्जैक्ट, ठीक है, हुगली नदी पे। इसको और क्या बोलते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, ठीक है। इसको अलग मान के चलो, ये दोनों अलग है, ठीक है। और इसको भी आप अलग ही समझो, अभी सेम है कि अलग है वो मुझे नहीं पता, रॉयल बोटेनिकल गार्डन और लयॉर्ड बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये एमसीक्यू में इस तरह से पूछे हैं बहुत बार, और बहुत बुक्स में डायरेक्ट एमसीक्यू बन रहा है, इसीलिए मैंने ये अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करे हैं, ठीक है। ये बीएसआई जो है ना, ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कमेंट में बताना मुझे। चौथा है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, ये बेंगलोर में है, ये 1760 में हैदर अली ने बनाया था, ठीक है, लेड इन 1760 बाय हैदर अली। उसके बाद फ्री स्टाइल है ये लाल बाग, ठीक है, और इसको स्टेट बोटेनिकल गार्डन ऑफ कर्नाटका भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फ्री स्टाइल की कैटेगरी में भी रखा है, और कुछ कोर्सेज में इसको इंग्लिश गार्डन मेड बाय मुगल हैदर अली, ठीक है, इंग्लिश गार्डन भी बोला है। अब मैंने आपको बोला था ना, जहाँ बोटेनिकल टर्म हो रहा है वहाँ इंग्लिश गार्डन होगा। ये इंग्लिश गार्डन हमेशा कैसे होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है, ठीक है, इनफॉर्मल होते हैं, और ये मुगल ने बनाया है, हैदर अली ने। और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्लोरल क्लॉक, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। अर्लियर इसको सिकंदराबाग बोलते थे। ये भी एक इंग्लिश गार्डन है, लेड बाय मुगल। किसने किया ये, शादत अली खान, नवाब शादत अली खान ने इसको फाउंडेशन रखी थी इसकी, और इसको बाद में इम्प्रूव किया नवाब वाजिद अली शाह ने, ठीक है। फिर बोटेनिकल गार्डन जो ये है ना, आज की डेट में ये 3 फंक्शन है इसके। एक तो ये बहुत से जो मटेरियल को कंजर्व करके रखता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट रिसर्च करते हैं एजुकेशन वर्क के लिए, ठीक है। और एस्थेटिक वैल्यू है, मतलब सौंदर्यकरण में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो देख लो, ये जो गार्डन है ना, ये नेशनल बोटेनिकल गार्डन लेड बाय नवाब शादत अली खान इन 1789 to 1814।
एक एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा है, तो देख लो ये नोट्स कितने प्रिसाइज है और कितने डिटेल में है। ठीक है, फिर है अगला बोटेनिकल गार्डन, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन। जो गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन है वो ऊटी में है, ऊटी में जगह ये है। ठीक है, या तो ऊटा का मंडवी बोल लिखा होगा या उदगमंडलम, ऊटी तमिलनाडु। ठीक है, अब इसके जो फीचर है वो है रॉकरी बॉग गार्डन। ये देख लो भाई, बॉग गार्डन इसका फीचर है, बैंड स्टैंड। ठीक है, अब ये गार्डन है पाइनियर इन इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट और मैनी फ्रूट इन नीलगिरी। तो जितने भी मतलब ये जो वेजिटेबल है ना, जैसे आलू हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट हो गया, बहुत सारे फ्रूट है, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे नीलगिरी में पहली बार, तमिलनाडु में, इस गार्डन में। ठीक है, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये स्टार्टेड फंक्शनिंग 1848 में इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद है सिम्स पार्क। ठीक है, कन्नूर तमिलनाडु में है, ये बोटेनिकल गार्डन है और इनफॉर्मल टाइप का है। ठीक है, उसके बाद जी ये हो गया अंग्रेज़ों का टाइम। उसके बाद आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। उस दौरान गार्डन बने थे, रोज़ गार्डन चंडीगढ़ का इनफॉर्मल गार्डन है ये, एशिया का लार्जेस्ट रोज़ गार्डन है जो कि 1967 में बना था, अंडर द गाइडेंस ऑफ एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, और इसका जो नाम दिया गया ना रोज़ गार्डन का, वो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन के नाम पे दिया गया है। ठीक है, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कौन है? एम.एस. रंधावा। और एक रोज़ गार्डन लुधियाना में भी है। ठीक है, दूसरा गार्डन जो इंडिपेंडेंस के बाद बना था वो है एक बुद्धा जयंती पार्क, न्यू दिल्ली में है, ये जापानीज गार्डन है ये। ठीक है, तो ये है जो डिफरेंट पीरियड में गार्डन की डेवलपमेंट हुई थी। तो इसमें देखो, इस ई कोर्स में भी दिया हुआ है ये ना, गार्डन ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, अचीवमेंट हैव बीन मेड इन ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रंट, इम्प्रूविंग टोटल कमर्शियल फ्लोरिकल्चर आया उसके बाद। ठीक है, कमर्शियली हम फ्लावर को एक्सपोर्ट करने लग गए। ठीक है, ये दो पार्क है जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस बने हैं, बुद्धा जयंती पार्क न्यू दिल्ली, रोज़ गार्डन चंडीगढ़ एंड लुधियाना। तो ई कोर्स में बहुत शॉर्ट में दिया है, बाकी डिटेल में मैंने आपको नोट्स में बता दिया है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। स्कोप क्या है इसका? गार्डनिंग आर्ट ही नहीं है, साइंस भी है। ठीक है, आज की डेट में ह्यूज इंडस्ट्री हो गई है गार्डनिंग की। ठीक है, उसके बाद है यही है, लैंडस्केपिंग का बहुत स्कोप है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, आपको पता है ना फ्लावर इंडस्ट्री में कितना काम है। ठीक है, पॉट पोरीज बना रहे हैं, फिर डाई बना रहे हैं फ्लावर की, उसके बाद फ्लावर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इतने फ्लावर अरेंजमेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग में स्पेशल पोस्टें निकल रही है। ठीक है, डीडीए में फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड ये डीडीएसओ की पोस्ट, इसमें फ्लोरिकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो गार्डनिंग एज अ एसओ गार्डन में जाएंगे, पार्क को मेंटेन करवाना होगा, तो देख लो ये भी तो स्कोप ही है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ गार्डनिंग इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें लिखा है ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड 563 BC गार्डनिंग फर्दर एनकरेजमेंट। ठीक है, गार्डनिंग कंसिडर एज सोर्स ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड। फ्रॉम 6th to 10th century गार्डनिंग रिसीव्ड एनकरेजमेंट फ्रॉम इंडियन किंग्स। ठीक है, तो 6th से 10th सेंचुरी में इंडियन किंग्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है गार्डनिंग में। ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग टाइम ऑफ किंग सोमवेदा 11th सेंचुरी एंड किंग हमायरा 13th सेंचुरी गार्डनिंग डेवलप इनटू फाइन आर्ट। ये एज इट इज़ ही याद रखने आपको, कभी आ गया। ठीक है, यही पॉइंट उठा के आ जाएगा कि गार्डनिंग की डेवलपमेंट इनटू फाइन आर्ट की फॉर्म में कब हुई? 11th और 13th सेंचुरी के टाइम राजा थे, किंग सोमवेद थे, एक हमायरा थे। ठीक है, फिर 14 से देखो, सबसे पहले 563 में बुद्धा पीरियड में, ठीक है, गार्डन को डेवलप किया गया
एज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड। उसके बाद 6th से 10th सेंचुरी में, ठीक है, इंडियन किंग ने ध्यान दिया गार्डनिंग की तरफ, ठीक है। और 11th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में फाइन आर्ट की फॉर्म में गार्डन की डेवलपमेंट हुई, ठीक है। किन्होंने की? सोमवेद और हमायरा ने, ठीक है। फिर 14 से 16 में सडन चेंज इन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एम्परर, ठीक है। फिर मुगल पीरियड आ गया था और गार्डनिंग की जो उसका फॉर्म है ना वही चेंज हो गया था। फॉर्मल गार्डनिंग फॉलो करने लग गए थे जिसमें रिजिड रूल है, आपको क्या है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न ही फॉलो करना है, ठीक है। फ्री स्टाइल गार्डनिंग नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो जब फॉर्मल गार्डन इनफॉर्मल गार्डन पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फॉर्मल गार्डन में रास्ते ऐसे ही होने चाहिए, अगर मुड़ना है तो राइट एंगल पे मुड़ेंगे, ऐसा ऐसा टर्न नहीं मारेंगे, फ्लेक्सिबल सा, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री पे ही आपके जो पाथ है स्ट्रेट होंगे, राइट एंगल पे ही टर्न होगा, ठीक है। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने दिल्ली और क्या दिल्ली के चारों तरफ 1200 पेड़ लगाए थे, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, देख लेना नोट्स में, ठीक है। जो बाबर है उन्होंने फाइनेस्ट आर्ट ऑफ गार्डनिंग फ्रॉम देयर कंट्री एंड मुगल स्टाइल। किंग फिरोज शाह एंड किंग बाबर ब्रॉट फाइनेस्ट आर्ट ऑफ गार्डनिंग फ्रॉम देयर कंट्री एंड मुगल गार्डनिंग स्टाइल एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, कश्मीर, लाहौर और पिंजौर। ये बोला है कि जो तुगलक डायनेस्टी के और जो मुगल डायनेस्टी के जो ये किंग थे, इन्होंने जहाँ से ये आए हैं ना, ठीक है, सेंट्रल एशिया की तरफ से, उन्होंने अपने साथ ये जो गार्डनिंग की आर्ट है वो वहाँ से लाई थी और फिर इंडिया में गार्डन बनाने शुरू किए थे, जैसे दिल्ली में, हैदराबाद में, आगरा में, कश्मीर में, लाहौर में, पिंजौर में, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मुगल गार्डन बनाए थे, ठीक है। द मॉडर्न गार्डन, और आज की डेट में जो गार्डन है जो कि फ्री स्टाइल है, ठीक है, वो डेवलप हुए थे 19 और 20 सेंचुरी में, ठीक है। ये फ्री स्टाइल गार्डन है आज की डेट में, ये कॉम्बिनेशन है बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन का, ठीक है। अब है फ्रेंच गार्डन कैसे डेवलप हुआ है। फ्रेंच गार्डन एस्टेब्लिश्ड इन 16th सेंचुरी, ठीक है, 16वीं सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ है। 1643 से 1700 के बीच में ली नोट्रे है, ये याद रखना, फ्रेंच गार्डन से रिलेटेड ली नोट्रे है एक, उन्होंने डेवलप की थी ये आर्ट, ठीक है, फ्रेंच गार्डनिंग की, ठीक है। उसके बाद लेंचलोट कैपेबिलिटी ब्राउन, उन्होंने 1716 से 1783 में emphasized the use of colored flower and foliage in garden in natural way। उन्होंने बोला था कि भाई कलर्ड फूल और फॉलिएज का यूज करो गार्डन में नेचुरल तरीके से, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में वाइल्ड गार्डन का कंसेप्ट आया था, ठीक है। किसने दिया था? विलियम रॉबिन्सन ने। वाइल्ड गार्डनिंग में ऐसा होता है ना कि भाई सब कुछ नेचुरल रखो जैसे जंगल में होता है। आप अगर ग्रास लगा रहे हो उसकी मोइंग ना करो, ठीक है। मोइंग हाइट बताओ जरा मुझे ग्रास की, ठीक है, आइडल मोइंग हाइट, लॉन में पढ़ा है हमने। मोइंग मत करो, ठीक है। घास जहाँ लगा है उसके बीच बीच में बल्बस प्लांट को स्कैटर करके लगा दो, ठीक है। बल्बस प्लांट के जो बल्ब होते हैं उनको उनको ऐसे स्कैटर कर दो और वो खुद उग जाएंगे घास के बीच बीच, वो नेचुरल लुक देंगे। और फिर बोला है पेड़ों के ऊपर क्लाइंबर की ग्रोथ नेचुरल लुक देती है। ये 2-3 चीज़ें बोली है वाइल्ड गार्डनिंग में, ठीक है। तो ये डेवलप कब हुई थी? 19th सेंचुरी में, ठीक है। फिर इंग्लिश गार्डन केम इनटू एग्जिस्ट इन 18th सेंचुरी वाइल हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग इन इंग्लैंड डेट्स बैक टू 14th सेंचुरी। जो इंग्लैंड में जो गार्डन है ना वो 14 सेंचुरी से ले चलते आ रहे हैं। मैंने सेंचुरी का मतलब बताया था ना एक साल पहले, जैसे 1400 से 1300 के बीच ये होती है 14th सेंचुरी। मतलब जो इतने टाइम से गार्डनिंग शुरू हो गई है इंग्लैंड में, बट जो ये इंग्लिश गार्डन का कंसेप्ट आया वो आया 18th सेंचुरी में, मतलब 1700 से 1800 AD के टाइम आया हुआ है, ठीक है। फिर देखो कैसे डेवलप हुआ इंग्लिश गार्डन। 16 सेंचुरी के बीच में इंग्लिश गार्डन में फ्लावर बेड इंट्रोड्यूस हुए, टोपियरी आई, टेरेस गार्डनिंग आई, ठीक है। हर फीचर अलग अलग टाइम में ऐड होते रहे।
पहले तो सिंपल गार्डनिंग वो कर रहे थे, ठीक है, 14 सेंचुरी से वो गार्डनिंग कर रहे थे। जैसे ही 16 सेंचुरी आया ना, ठीक है, 16 सेंचुरी के मिड में, मतलब 1500 से 1600 के बीच 16 सेंचुरी है, कहीं 1550 के करीब पहले उन्होंने फ्लावर बेड बनाना शुरू किए। फिर टोपियरी, टोपियरी होती है, कोई हाथी बना दिया तो श्रब का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद टेरेस गार्डनिंग शुरू कर दी, ठीक है। 18th सेंचुरी में कर्व्ड पाथ का फीचर आया 18th सेंचुरी में। ग्रुप ऑफ ट्री को लगाना ग्रुप में 18th सेंचुरी में आया। फिर स्ट्रीम, आर्टिफिशियल वाटरफॉल हो गए, जो हेज है उसको क्लिपिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे डेवलप हुए इंग्लिश गार्डन, ठीक है। फ्लावर बेड का फीचर आया 16th सेंचुरी में, टोपियरी 16th सेंचुरी में, टेरेस गार्डन 16th सेंचुरी में, 18वीं सेंचुरी में वाटरफॉल पार्क में बनाने लगे वो 18th सेंचुरी में, ठीक है। कर्व्ड पाथ, क्योंकि ये इंग्लिश गार्डन इनफॉर्मल टाइप का है ना, तो इसमें हमेशा कर्व्ड पाथ होते हैं, ठीक है। फॉर्मल गार्डन में स्ट्रेट पार्ट होते हैं जो कि 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, फ्लावर एनुअल्स, ठीक है। एनुअल्स ग्रो करना कब शुरू किया इंग्लिश गार्डन में, 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुई है इंग्लिश गार्डन की। उसके बाद आता है जापानीज गार्डन। जापानीज गार्डन किस तरह डेवलप हुआ है, 6th और 7th सेंचुरी में, 592 से 628 एडी में एम्परर सूटो था, ठीक है। उन्होंने इस जापानीज स्टाइल ओरिजिनेट उनके टाइम पे हुआ। सबसे पहले कौन सा फीचर इंट्रोड्यूस किया, स्टोन वाटर ट्री, ठीक है। जो गार्डन था जापानीज गार्डन, उसमें स्टोन का फीचर, पानी से रिलेटेड कुछ फीचर ऐड कर दिया, जैसे पॉन्ड बना दिया, ट्रीज लगा दिए, ठीक है। पानी, पौधा, पत्थर, ये फीचर आया किस दौरान, एम्परर सूटो के टाइम जापानीज गार्डन में, ठीक है। और ये बोला है कि जो फर्स्ट लैंटर्न है वो इंट्रोड्यूस किया है 17th सेंचुरी में, एम्परर सूको के टाइम, ठीक है। अब देखो 17th सेंचुरी में तो ये सूटो थे, ठीक है। अब उनका नाम कुछ बुक में सूको दिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो नारा आ गए थे ना, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो सूको और सूटो अलग तो होगा नहीं, तो एक ही नाम लग रहा है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले एम्परर सूटो के टाइम कौन कौन से फीचर ऐड हुए थे जापानीज गार्डन में, पानी, पौधा, पत्थर, ये मैंने याद करने के लिए रखा है, तब मेरे को इजीली लर्न हो जाता है। 7th to 8th सेंचुरी में नारा आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बर्ड, एनिमल एंड फिश टू जापानीज गार्डन। नारा इज अ चाइनीज इन्फ्लुएंसर, इंट्रोड्यूस बर्ड, एनिमल एंड फिशेज टू जापानीज गार्डन। फिर 8th to 12th सेंचुरी में हियान आए थे, कोरियन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंसर, इंट्रोड्यूस्ड ओपन स्पेस, पॉन्ड विद आइलैंड, हिल एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये फीचर ऐड किए थे। 12 से 14 सेंचुरी में बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसर आए थे, उन्होंने सिल्क रूट के थ्रू आए थे वो, और उन्होंने हीरानिवा जो फ्लैट गार्डन का फीचर है ये आया था नया जापानीज टाइप ऑफ गार्डन में। जापानीज टाइप ऑफ गार्डन भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो हीरानिवा केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 12th to 14th सेंचुरी। फिर 17th to 19th सेंचुरी में गार्डन ब्यूटिफाइड विद लार्ज लेक, आइलैंड सराउंडेड बाय पाथ लीडिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द गार्डन। 17 से 19 सेंचुरी में और गार्डन को ब्यूटीफुल कर दिया गया, आइलैंड बना दिए गए, ठीक है, सराउंडेड बाय पाथ, आइलैंड के चारों तरफ फिर इधर रास्ते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ी बड़ी झीलें हैं पार्क में, तो इस तरह से डेवलप हुआ था, ठीक है। बाकी ये बार बार वही है हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग, ये वही बोला है कि 5000 साल पहले प्लेनेट ओरिजिनेट हुई, धरती ओरिजिनेट हुई, 600-700 साल लाख पहले फूल डोमिनेट हुए सबसे पहले सीनोजोइक एज में। देखो फूल पहले आए, आदमी बाद में आया 1.5 लाख साल पहले, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है प्लांट्स की, ठीक है। 5000 साल पहले चाइनीज गार्डन ओरिजिनेट हुए, फिर इतने टाइम पहले, ठीक है, जापानीज गार्डन ओरिजिनेट हुए एट द टाइम ऑफ एम्पीरियर सुको। देखो इतना डीप में इसीलिए पढ़ने का फ़ायदा है ना, आपको जो छोटी छोटी चीज़ें तो
याद रह ही जाती है कि जैपनीज गार्डन किसने सबसे पहले बनाया था, एम्परर सुको के टाइम बना था। ठीक है, 16 सेंचुरी में ओरिजिन ऑफ फ्रेंच गार्डन। ठीक है, तो इस तरह से है ये। उसके बाद तो ये बात रिपीट है। लॉर्ड बुद्ध का बर्थ कहाँ हुआ था, सराकट इंडिका के अंडर 563 BC में। गोल्डन एज हिंदू की कौन सी थी, वो थी 100 से 600 AD ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कुषाण एंड गुप्ता। ट्री एसोसिएटेड विद स्कल्पचर ऑफ कुषाण पीरियड। ठीक है, अशोका, ये कदम्बा, इग्जोरा पार्विफ्लोरा। फिर वत्स्याना है, उन्होंने उनके बारे में ऑलरेडी पहले बता दिया है। अश्वघोषा है, अश्वघोषा एक स्कॉलर थे कनिष्क के कोर्ट में। ठीक है, फिर सुंदर नंदा के बारे में, नंदवनम के बारे में मैंने ऑलरेडी पीछे बता दिया है। ठीक है, सुंदर नंदा में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, अश्वघोष ने लिखी थी ये सुंदर नंदा। ठीक है, और नंदवनम है एक। ठीक है, पता है ना, नंदवन रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा और इंद्र देवता। ठीक है, गुप्ता एज में एक कवि थे कालिदास, उन्होंने 3 लिखी है, मेघदूता, शकुंतला, कुमार संभवा, ऑलरेडी पढ़ा दिया इसके बारे में। बाण भट्ट ने हर्षचरिता लिखी है। ठीक है, फिर है शुद्राका, शुद्राका ने मृच्छकट्टिकम लिखी है। ठीक है, ये मैंने कहीं से लिखा होगा, इसमें फ्लावर और गार्डन का मेंशन किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट न्यू ऐड हो गया है। वत्स्याना, वत्स्याना ने 4 तरह के उद्यान का मेंशन किया हुआ है, ये ऑलरेडी पीछे बता दिया है मैंने। ठीक है, जापानीज की डेवलपमेंट कैसी हुई गार्डन की, वो मैंने देखो यहाँ बढ़िया से नोट किया हुआ है। ठीक है, अशोका पीरियड आया, उसमें बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए गए जापान में। फिर रियोंजी टेम्पल गार्डन जापान में बना है। ठीक है, तो डेट भले याद नहीं रहे तो ये पता होना चाहिए जो रियोंजी गार्डन है वो कहाँ है, जापान में है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ना। ठीक है, बाकी मुगल गार्डन जो है वो उसका भी मैंने आपको बता दिया है। फिर इंग्लिश गार्डन कैसे कैसे बने, सबसे पहले ये आए फ्लावर बेड टोपियरी आई, उसके बाद कर्व्ड पाथ आए, आर्टिफिशियल वाटरफॉल आया, फिर फ्लावर एनुअल सबसे एंड में आया 19th सेंचुरी में। ठीक है, उसके बाद जी ये आपकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी इम्पॉर्टेंट गार्डन्स, उनके प्लेसेस कहाँ हैं, जो भी उसके स्पेशल फीचर्स है।